सॉरी पापा जी। नहीं बेटा, ठीक है। सासू माँ, आगे से ऐसी गलती नहीं करूंगी। अविनाश भैया, गंगा भाभी, इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? ये सब चलते रहते हैं यहाँ। और देखिए, आज आपकी वेलकम पार्टी है, तो अब अच्छे से एंजॉय करना है। हाँ, चलिए आपको सबसे मिलवाते हैं। आइए ना, इनसे मिलिए। ये है हमारी जेठानी मिसेस गंगा जिंदल, और ये हमारे जेठ जी मिस्टर अविनाश जिंदल, और सबसे स्वीट और केयरिंग। तो जोरों शोरों से इनके जिंदल भवन में घर वापसी पे तालियां। इतने तो रेस्टोरेंट के मेन्यू में पकवान नहीं होंगे जितने की इस घर में मेरी बेइज्जती हुई है। मुझे साइड करके खेल लो गुड्डन, फैमिली फैमिली खेल लो। इस बार मैं कुछ बड़ा प्लान करूंगी, बहुत बड़ा। क्या क्या कर रहे हैं आप? एक मिनट। तो लोग इंतजार कर रहे हैं, पर पार्टी चल रही है। जिन्ना साहब, यहाँ क्यों लेकर आए हैं? बाहर चल रही है, इसलिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आया हूँ। अच्छा, मतलब मैं एक बात समझ में नहीं आती, आपको हर बार ऐसे मौकों पर रोमांस क्यों चढ़ता है? आज रोमांस नहीं, थैंक्स बोलने लाया हूँ तुम्हें। ओह, ओके। क्या हुआ? रोमांस नहीं कर रहा हूँ तो डिसअपॉइंटेड हो रही हो क्या? क्या कुछ भी है, हम क्यों होंगे? ठीक है, सही बात है, पर हमें पूछना था कि थैंक्स क्यों? गुड्डन, तुमने भैया और भाभी को सपोर्ट किया, उनका साथ दिया, उनके साथ खड़ी रही, उसके लिए थैंक यू। बस? बस? और कुछ नहीं? तुम कुछ और एक्सपेक्ट कर रही थी क्या? मतलब नहीं, इतना सुंदर लग रहा है, कम से कम तारीफ ही कर देते। पर नहीं। गुड्डन, क्या बोल रही हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा, यहाँ बोलो ना। हमने क्या बोला? कुछ कह रही थी ना वहां पर। एक बात बताएं वैसे आपको, कि हम जो लड़कियां होती हैं ना, वो एकदम ऐसे पौधे की जैसी होती हैं। हाँ, मतलब ऐसे थोड़ी सी मतलब एक्स्ट्रा केयर करनी पड़ती है हमारी, जैसे कि धूप में ले जाना, वैसे थोड़ी एक्स्ट्रा केयर, नहीं तो मुरझा जाती है ना, सब खुश नहीं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। लड़कियां पौधों की तरह होती है, उन्हें धूप दिखानी पड़ती है और खुश रखना पड़ता है। मैं क्या कहना क्या चाहती हो? हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं, हमें क्या कहना है, वेलकम। आपने थैंक्स बोला ना, वेलकम। हाँ, चलिए, वो हम काम में थोड़ा जाते हैं। हीरोइन, अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। ओके। वैसे एक बात है, गुड्डन माँ ने क्लास लगाई, सबकी मजा आ गया। अरे हाँ यार, देखा नहीं कैसे सारे खड़े खड़े देखते रह गए। क्लास तो इनकी मैं लगा दूंगा एक दिन। तुम यहाँ हो। करना क्या चाह रहे हैं? तारीफ तुम्हारी इस चांद जैसे चेहरे की, बालों में छिपी इन प्यारी प्यारी बालियों की, तुम्हारी इन काली नशीली आंखों की, और ये तुम्हारे दिल जैसे तुम्हारे ये सॉफ्ट सॉफ्ट गाल, इनकी। तुम्हारे ये होठ, जिनकी तारीफ में जाकर भी शब्दों में नहीं कर पाऊंगा।
दिए जरा कंट्रोल कीजिए। अब लोग मेरे प्यार की बैंड बजाने पे क्यों तुला हुए? चले एक आइडिया है मेरे पास। हाँ कर रहे हैं, लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो इधर। अभी तारीख पूरी कहाँ हुई है? पागल पागल हो गया क्या? ये कोई तुम्हारी फिल्म का सीन नहीं है, समझी तुम? मेरी मोहब्बत की कहानी है और इसका राइटर, डायरेक्टर और हीरो सब मैं हूं और तुम हो मेरी हीरोइन, समझी? Are you ready? Roll, rolling, action. ये कहाँ रखा था मैंने पर्स अपना? माँ, माँ, माँ कहाँ से? तुम्हें हंसी आ रही है? सॉरी, पागल हो गई हो क्या? हाँ, अलमारी में रखा था। नहीं। हाय, इसको क्या हो गया? जाने दो ना माँ, छोड़ दो। खुल क्यों नहीं रहा ये? किशोर, वरदान, अरे नहीं, वो दोनों नहीं। सब कोई इकट्ठा कर रहे हैं हमारी तो। ये खुल क्यों नहीं रहा? हाँ दादी, क्या बेटा, हुआ? अलमारी खोल जरा, ये खुल ही नहीं रही। दादी क्या हुआ? अलमारी खुल नहीं रही। अरे दादी आप यहाँ हैं, वो मेहमान इंतजार कर रहे हैं और पता नहीं गुड्डन सासू माँ और एजे भी पता नहीं कहीं नजर नहीं आ रहे। अब तो पूरा मेला लग गया, हम इस हालत में। मैं यहाँ आई थी अपना पर्स लेने, अलमारी ही नहीं खुल रही। वो बच्चों को खर्ची देनी थी, तो पर्स अंदर है। अरे दादी जी आप टेंशन मत लो, मैं देखता हूँ। नहीं नहीं, नहीं खुल रही ना। क्या हो गया पता नहीं, मेहमान आ चुके हैं, लॉक जैम हो गया होगा। हाय हाय मेरा हाथ, इसको हो क्या गया? ऐसा लग रहा है कि सीमेंट के जोड़ से जोड़ दिया। कोई बात नहीं, सीमेंट के जोड़ को अभी तोड़ देते हैं। आप हटिए पीछे, हटिए हाँ जरा। चल। नहीं 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 नहीं। तोड़ ही देंगे ये लोग तो। माँ जी पता नहीं क्या, हम कपड़े देख रहे थे, एकदम से पता नहीं क्या ये खराब हो गए क्या? रुमाल लेने गया था ना तो जाम सा हो गया, अब ठीक हो गया, लेकिन आई थिंक खोल दिया तुमने। गुड। चलो कोई बात नहीं, आप ढूंढिए अपना रुमाल, हम चलते हैं। कहाँ गए सब? सासू मम्मी, देवर जी। लगता है गंगा सासू माँ बुला रही है, वो कंपटीशन के लिए कुछ बताना होगा, है ना? चलो, ऐसे बाद में ले लो। चलते हैं। चलिए ढूंढिए रुमाल। हाँ सॉरी। क्या क्या हो जाता है मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? हैं? अच्छे हैं, मजे में हैं? अब छोटा मुंह बड़ी बात है। अभी भोपू अपने हाथ में लिए हैं तो अपनी हीरोइनी की तारीफ में हम एक थोड़ा सा गुणगान करना ही चाहते हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम जैसी गवार के गले में ई हार जैसी देवरानी कैसे?
यही सोच रहे हैं ना, है? अरे हम भी अचंभे में थे, हैं? जब हमने अपनी स्टार को अपने ही पूरे घराने के साथ देखा टीवी पर। बस फिर क्या था? तब शुरुआत हुई स्टार और फैन की कहानी की। रिश्तों में एक नंबर रिश्ता देवरानी और जेठानी की। और वो जितना प्यार हम अपनी हीरोइनी से करते हैं ना, उतना ही दुलार है हमें अपनी देवरानी के लिए। जब हम ना अपनी आँख खोलते हैं तो इनका नाम लेते हैं, और अगर सपने भी देखते हैं ना तो भी इनकी पहचान के साथ। हाँ, और गंगा मैया की सो भाई, हमारा ना नसीब बहुत ही अच्छा है कि हमारी हीरोइनी ने ये इतना सारा प्यार हमें रिटर्न में दिया है। मतलब आज आप सबके सामने हमें और हमारे हीरो को इज्जत दी, जिनके लिए पूरी दुनिया खड़ी होकर ताली बजाती है ना, आज वो हमारे लिए खड़ी हुई। तो इसीलिए हाँ, इनके सम्मान में ना आज हमने एक कंपटीशन रखा है जिसका नाम है सबसे बड़ा फैन कौन। अब वैसे तो हम ही हैं हीरोइनी के सबसे बड़े फैन, फिर इस कंपटीशन की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है वो ना, हम ना सबको मौका देना चाहते हैं। साथ ही साथ अपनी स्टार को साबित करना चाहते हैं कि उनके लिए हमारी दीवानगी की कोई हद नहीं है। हाँ। तो भाई फ्रेंड्स, ऐसा होगा ना कि एक एक करके हर सदस्य यहाँ बीच में आएगा, हमारी हीरोइनी की एक्टिंग करके दिखाएगा, और जो सबसे अच्छा करके दिखाएगा उसे मिलेगा सबसे बड़े फैन का खिताब। भाई लोगों, सिंहासन लाओ ना, इधर आओ भाई, अरे जल्दी आओ। हीरोइनी का सिंहासन लाओगे? कब लाओगे? जाओ लेके आओ। बहुत देख लिया गंगा मैया का प्यार, अब बरसेगा तुम पे सरस्वती माँ का वार। जज बनोगी, सुपरस्टार बनकर सिंहासन पर बैठोगी, पछताओगी गुड्डन, तुमने मुझसे पंगा लेकर अच्छा नहीं किया। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बहुत से लोग सासू माँ की फिल्में देख के उनके फैन बने हैं, लेकिन मैं उनकी फैन जब से हूँ जब से वो एक हीरोइन भी नहीं थी। इसलिए आज उनकी फिल्म का सीन नहीं बल्कि उनकी असल जिंदगी की एक झलक दिखाएंगे। उनका सबसे अच्छा रिश्ता, सबसे प्यारा रिश्ता, खट्टा मीठा सा टशन वाला, एजे और सासू माँ का रिश्ता। गुड्डन, ये मेरी फाइल्स में नंबर ऊपर नीचे तुमने किए? हाँ, मतलब टेबल पे रखे थे और सारे आंकड़े हमें उल्टे पुल्टे लग रहे थे, तो हमने कहा। गुड्डन, तुमसे कितनी बार कहा है मेरी चीजों को हाथ मत लगाया करो। रेस्टोरेंट का हिसाब था इसमें। एक मिनट, क्या आपको हिसाब में हम कमजोर लगते हैं? हाँ, हमें सब आता है। गुड्डन, ये तुम्हारे सेकंड क्लास का मैथ नहीं है, रेस्टोरेंट के अकाउंट्स हैं ये। ओ हेलो, किसको कहा सेकंड क्लास आपने? हाँ,
हमें सब आता है। आप गुड्डन को बुद्धू समझते हो क्या? हाँ, वैसे आपको एक बात बताते हैं। आपको पता है हम जब 7th में थे ना, तो हम ना फर्स्ट आए थे। एकदम टॉप का प्राइज मिला था हमको। पता है किसमें? हम बताते हैं कि हम 7 का पहाड़ा सीधा और उल्टा दोनों बोल सकते हैं। बोल के दिखाएं आपको एकदम गुड्डन स्टाइल में। रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। क्या हमसे नहीं हो पाएगा? अब तो हम बोल के दिखाएंगे। तो सुनिए, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 7 चौको 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, 7 नवा 63, 7 दहा में 70। देखा अंकल? तो अब 3 चीजें गुड्डन से कभी मत बोलना। पहली, गुड्डन से ना हो पाएगा। दूसरी, गुड्डन से ना हो पाएगा। और तीसरी? वो तो आप समझ ही गए होंगे ना। क्या बात है, क्या बात है, मजा ही आ गया। अब तो ना ये मजा और भी बढ़ने वाला है। जो बहुरानी ने जोरदार खाता खोला है ना, इसे जारी रखने अब आ रही है जो है इस परिवार की सबसे खास, हमारी और हीरोइनी की सास है। सास है मम्मी। कुछ भी करना था गुड्डन, लेकिन तुम्हें सरू की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए थी। अब देखना तुमको मेरी दुश्मनी कैसे चुभेगी। ये एक्टिंग वगैरह तो मुझसे ना हो पाएगा, पर मैं अपनी प्यारी गुड्डन के लिए तहे दिल से कुछ शब्द कहना चाहती हूँ। ये तो सिहान से नहीं बना दिया आप। क्यों अपने कोमल पैरों को कष्ट दे रही है? बैठ जाइए ना। अब माँ जी की परफॉर्मेंस के बाद, हाँ? एक वक्त था जब मैं दिन रात इसी सोच में रहती कि मेरे लल्ला का क्या होगा। इतना गुस्से वाला, इतना खड़ूस, इतना नक चढ़ा और थोड़ा अकेला भी। सुबह शाम हमेशा कान्हा जी से यही प्रार्थना करती रहती, मेरे लल्ला का वो अकेलापन दूर करे और इसको हंसना सिखाए। आखिर कान्हा ने मेरी विनती सुन ली। मैं गुड्डन की इस दुनिया में सबसे पहली फैन हूँ। पता है? अरे सुनो तो, क्यों? वो इसलिए कि जिस दिन मैंने गुड्डन को देखा उसी दिन इसको देखकर ही मुझे ऐसा लगा गुड्डन में कुछ तो खास बात है। मेरी गुड्डन ने ना सिर्फ मेरे लल्ला की मुस्कुराहट वापस लाई, बल्कि मेरे पूरे परिवार को ही हंसना सिखा दिया। जब कभी मेरे परिवार पर मुसीबत आती, मेरी गुड्डन ने मेरे परिवार को जोड़ के रखा, टूटने नहीं दिया। जब कभी किसी को भी कोई मुसीबत, कोई दिक्कत आती, मेरी गुड्डन उसके साथ हमेशा खड़ी हो जाती। क्यों? क्योंकि मेरी गुड्डन सबसे प्यार करती। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरी गुड्डन ने मेरे लल्ला की जिंदगी बदल दी है। मैं गुड्डन का उपकार कभी नहीं भूलूंगी।
कभी भी नहीं। गुड्डन मेरी बहू ही नहीं, मेरी बेटी भी है और मुझे नाज है इस पर।